हेलो दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमएस पेंट का जो फाइल मेनू है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एमएस पेंट को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए विंडो प्लस आर कीजिएगा, आपका रन बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, एमएस पेंट, और यहाँ से इंटर करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, फाइल मेनू का दे रहा है। इस फाइल मेनू को पढ़ने से पहले इसमें हम कुछ सेव ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या दे रहा है, फाइल मेनू का न्यू का दे रहा है। न्यू का मतलब क्या होता है, नया फाइल लेना। अब जैसे मान लीजिए, अब इस फाइल में हम काम नहीं करना चाहते, हम किसी दूसरे फाइल में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपको आपका ये जो पुराना वाला फाइल है इसको सेव करना है कि सेव नहीं करना है। अगर आपको सेव करना रहेगा तो सेव कर लीजिएगा, अगर सेव नहीं करना है तो यहाँ से डोंट सेव कर लीजिएगा। आपका ऑटोमेटिक नया फाइल ओपन हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो दिया है हमारा, ओपन का दिया है। ओपन का मतलब होता है कि अगर आप पहले से कोई फाइल बना के रखे हुए हैं, उसको इसी विंडो में ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ से ओपन के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिएगा, लोकेशन चूज कीजिएगा कि आप कहाँ पे फाइल को सेव किए हैं। तो जैसे हम डेस्कटॉप पे किए हैं तो यहाँ से लोकेशन डेस्कटॉप लेते हैं, फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। आपका पुराना वाला फाइल ओपन हो गया है। इसके पहले राम नाम से हम फाइल बना के सेव किए थे, तो यहाँ पे राम नाम शो कर रहा है। तो यहाँ से पुराना फाइल को अगर ओपन करना रहेगा तो ओपन के माध्यम से कर सकते हैं। अगला जो हमारा दिया है वह इंपोर्ट टू कनवास। इसका मतलब होता है, अगर आप अपने फाइल में इमेज लाना चाहते हैं तो इंपोर्ट टू कनवास के माध्यम से ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से आपका लोकेशन ओपन होगा। आप जहाँ पे भी, जिस भी लोकेशन पे भी इमेज को रखे हैं उस लोकेशन को चूज कीजिएगा और यहाँ से जो भी इमेज लाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ऐसे आपके पेंट में वो इमेज आ जाएगा। अगला ऑप्शन क्या दिया है, रिसेंट। रिसेंटली आप जितना भी फाइल बनाए होंगे सबका यहाँ पे लिस्ट शो कर रहा होगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि हम कितना फाइल बनाए और किस किस नाम से बना के सेव किए हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है, सेव। तो सेव का काम होता है डाटा को अटैच करना। अगर आप पहली बार फाइल बना रहे हैं तो सेव पे क्लिक कीजिएगा तो भी आपका सेव होगा। अगर सेव एज पे क्लिक कीजिएगा तो भी आपका सेव होगा। जैसे अब यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करें तो भी यहाँ से पूछ रहा है सेव करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम अगर आप न्यू फाइल बना रहे हैं तो दोनों का काम क्या होता है, सेव करना। लेकिन अगर आप पहले से फाइल बना चुके हो, अगर पुराने वाले फाइल पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों का काम अलग अलग हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या होता है। सेव और सेव में जो डिफरेंस होता है, अब देखिए, सेव एज का काम होता है एक ही फाइल को बार बार सेव करना। अगर आपका पुराना फाइल है उस पे काम कर रहे हैं, तो अगर सेव एज कीजिएगा तो फिर से उस फाइल को आप अदर्स लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। और सेव का काम होता है पुराने वाले फाइल में डाटा को अटैच करना। अगर पुराने वाले फाइल पे आप काम कर रहे हैं, उसमें डाटा ऐड या रिमूव कर रहे हैं, तो सेव करके उसमें अटैच कर सकते हैं। और सेव एज करके एक ही फाइल का बार बार डुप्लीकेट बना सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया है हमारा प्रिंट का, इसमें तीन ऑप्शन दिया है। पहला जो दिया है प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट करने से पहले अगर हम इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि हमारा प्रिंट कैसे निकलेगा, यहाँ से प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं। इससे बाहर निकलना होगा तो यहाँ से क्लोज प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं यानी बाहर निकल सकते हैं। अगला जो प्रिंट में ऑप्शन है पेज सेटअप का दिया है, तो यहाँ से पेज का सेटअप हम करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से पेपर का साइज चूज कीजिएगा कि आपको यहाँ पे क्या लेना है। जैसे हम यहाँ पे A4 ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जितना कॉपी निकलता है सब A4 में निकलता है। अब यहाँ से ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन देता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, पेज का लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम। और लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, पेपर का चौड़ाई ज्यादा और लंबाई कम। मार्केट में जितना भी कॉपी निकलता है सब किस में निकलता है, पोर्ट्रेट में निकलता है। अब यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन दे रहा है। मार्जिन में यहाँ पे चार मार्जिन दिया है, एक लेफ्ट साइड में, दूसरा आपका राइट, तीसरा टॉप में और चौथा बटन में दे रहा है, जो यहाँ पे प्रीव्यू करके दिखा रहा है। अगर हम लेफ्ट साइड के मार्जिन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्जिन को रिमूव कर लेंगे। जैसे यहाँ पे रिमूव किया है, ऑटोमेटिक यहाँ का मार्जिन रिमूव हो गया है। अब यहाँ से जो भी यहाँ से, अब यहाँ पे जो भी मार्जिन लेना चाहे यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे 10 ले लेते हैं, राइट साइड का रिमूव करके लेना चाहते हैं तो यहाँ से राइट साइड का यहाँ पे मार्जिन ले लेते हैं। अगला क्या है, टॉप। टॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर का मार्जिन। ऊपर का जितना भी लेना चाहते हैं यहाँ पे ले लेंगे।
बटन का मतलब क्या होता है, नीचे का मार्जिन। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर लीजिएगा कि आपको कितना मार्जिन चाहिए। यहाँ पे प्रीव्यू करके दिखा रहा है, यहाँ से ओके कर लीजिएगा तो आपका यही पेज का सेटअप सेव हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या दिया है, प्रिंट का दिया है। अगर आप प्रिंट करके निकालना चाहते हैं, यहाँ से क्या ऑप्शन दे रहा है, प्रिंटर का नेम का ऑप्शन दे रहा है, एड एड प्रिंटर। यानी यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जो भी आपका प्रिंटर रहेगा उसका यहाँ पे शो करेगा नेम, उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से प्रिंट कीजिएगा तो आपका प्रिंट होके निकल जाएगा। अगला इसमें जो ऑप्शन दिया है, शेयर शेयर कर दिया है। अगर आप इस फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अगर आपका डाटा कनेक्टेड रहेगा तो यहाँ से आपका ऑप्शन देगा, व्हाट्सअप का देगा। अगर व्हाट्सअप इंस्टॉल रहेगा तो व्हाट्सअप दिखाएगा, या अदर्स लोकेशन पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। जीमेल पे भेजना चाहे तो जीमेल पे भेज सकते हैं। तो शेयर का काम क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास अगर आप इस फाइल को शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये जो इमेज है इसको आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर इस इमेज को हम अप्लाई करेंगे डेस्कटॉप पे तो इसके साथ साथ ये जो खाली एरिया है ये भी अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए हम इमेज को रिसाइज कर लेंगे। तो रिसाइज करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इमेज जितना आपको अप्लाई करना है उतना सिलेक्ट कीजिएगा और बाकी एरिया को क्रॉप कर लेना है। यहाँ से जैसे आप क्रॉप पे क्लिक कीजिएगा बाकी एरिया रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे लगाना चाहे तो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके लिए सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड फिल पे क्लिक कीजिएगा। आप कह रहा है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना पड़ेगा। जब तक आप फाइल को सेव नहीं कीजिएगा तब तक आपका डेस्कटॉप पे अप्लाई नहीं होगा। जैसा हम यहाँ पे गीता नाम से सेव कर रहे हैं और यहाँ से सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड और यहाँ से फिल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे डेस्कटॉप पे इमेज अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें अगला ऑप्शन क्या दिया है, टाइट का दिया है। अगर आप टाइट सिलेक्टेड करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपका टाइट मॉडल में अप्लाई हो जाएगा। यानी अगर इमेज अट नहीं रहा है तो उसको बार बार रिपीट करके अप्लाई कर देगा। अगला देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है। अगला ऑप्शन सेंटर का दिया है। जितना आपका इमेज रहेगा उतना ही आपके डेस्कटॉप पे अप्लाई होगा, उसके अलावा अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे सेंटर में करके इमेज को अप्लाई करके दिखा रहा है, तो यहाँ से सेंटर में कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है, इमेज प्रॉपर्टीज। अगर हम इमेज का साइज देखना चाहते हैं कि इमेज का प्रॉपर्टीज कितना है तो यहाँ पे क्लिक करके उसका यहाँ पे साइज देख सकते हैं कितना का है। तो 728 KB का इसका साइज है और यहाँ से ओके कर लेंगे। अगला ऑप्शन दिया है एग्जिट का। एग्जिट का मतलब होता है अगर हम इस विंडो से बाहर निकलना चाहते हैं तो या तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं या तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। दोनों का काम क्या होता है, विंडो से बाहर निकलना। तो यहाँ से एग्जिट करके बाहर निकलना चाहते हैं तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।